हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और जबरदस्त होगे। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर हम क्लास 9 का फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स में क्या आता है आपका गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण में हमने आपको कुछ बता दिया था, जैसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक मान कैसे निकालेंगे और जी का मान क्या होगा, जी का मात्रक क्या होगा, इस सब हमने आपको बता दिया था। आगे बढ़ेंगे। जो द्रव्यमान और भार है, ठीक है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका परिभाषा भी हमने इसी में लिख दिया है। द्रव्यमान का भी और भार का दोनों का परिभाषा एक ही में लिख दिया है। ठीक, तो उसको आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक, देखिए क्या है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। द्रव्यमान किसे कहते हैं? द्रव्यमान वो होता है किसी पिंड में उपस्थित पदार्थ की मात्रा ही उसका द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, यानी कोई वस्तु है, जैसे मान लेते हैं आपका ये मार्कर। ठीक है, ये मार्कर, इसमें कितना इसकी पदार्थ की मात्रा है, ठीक है, उसे कहते हैं द्रव्यमान। यानी कि इसमें कुछ इसकी मात्रा होगी, जैसे 100 ग्राम हो गया या 50 ग्राम हो गया, जितना इसका भार हो गया। 50 ग्राम इसमें द्रव्य है, द्रव्य मतलब कि कोई पदार्थ। ठीक है, 50 ग्राम इसमें द्रव्य है, उसे कहते हैं द्रव्यमान। ये हो गया आपका द्रव्यमान। यानी किसी पिंड में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, इसमें पदार्थ की कितनी मात्रा है उसे क्या कहेंगे, द्रव्यमान कहेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं भार। ठीक है, भार किसे कहेंगे? भार उसे कहेंगे किसी पिंड का भार उसे हम कहते हैं उस बल के समान होता है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, भार उसे कहते हैं, यानी ये कोई वस्तु है, इसको पृथ्वी अपनी ओर किस बल से खींच रही है उससे क्या कहते हैं, हम भार कहते हैं। ठीक, यानी कि अगर हम कोई वो वेट नापने वाली मशीन होती, ठीक है, जिससे हम किसी का वजन नापते हैं, वजन नापने वाली मशीन होती है, वहां पर खड़े हो जाएंगे। ठीक, तो पृथ्वी क्या करेगी, हमें खींचेगी नीचे की ओर। ठीक है, जैसे हम अगर ऊपर ऐसे इसको फेंक दें तो नीचे आ गया। ठीक है, तो अगर हम किसी वस्तु पर यहाँ पर खड़े हैं, पृथ्वी हमें नीचे की ओर खींच रही है, तो खींच रही है वो, और प्लस ये हमारा जो भार है, जो हमारा द्रव्यमान है, और जो हमारा किस बल से खींच रही है, उन दोनों को मिलाएंगे तब हमारा क्या बनेगा, भार बनेगा। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद देखिए आगे द्रव्यमान में है, किसी पिंड के द्रव्यमान का मान प्रत्येक स्थान पर समान होता है। ठीक है, यानी अगर के ये कोई वस्तु है, ये 100 ग्राम का है, ठीक है, तो इसको हम ले जाएंगे चांद पर, ले जाएंगे सूरज पर, ले जाएंगे या फिर कहीं भी और ले जाएंगे, मंगल पर, कहीं भी ले जाएंगे, इसका ग्राम 100 ग्राम ही इसका द्रव्यमान रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, यानी जो इसका जो द्रव्यमान है, कितना केजी ये भारी है, कितना केजी द्रव्यमान है, उसका इतना सेम ही रहेगा। लेकिन अगर हम भार की बात करें, ठीक है, भार की बात करें तो पिंड का भार गुरुत्वीय त्वरण के परिवर्तित होने पर भार में भी परिवर्तन होता है। यानी अगर पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर कितना है, इसका जी का मान होता है 9.8। ठीक, अगर यही हम चांद पर ले जाएंगे, चांद पर जी का मान कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। यही अगर हम मंगल पर जाएंगे तो मंगल पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कुछ अलग हो जाएगा, तो इसका भार कुछ और हो जाएगा। ठीक है, यानी जो जी का मान जब बदलेगा तो इसका भार में परिवर्तन होगा और द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। कहीं भी ले जाएंगे उसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा। ठीक, उसके बाद देखें, जो द्रव्यमान आपका होता है वो अदिश राशि होती है। ठीक, द्रव्यमान आपका अदिश राशि होती है और भार आपका क्या होती है, सदिश राशि। ठीक, अब देखिए अदिश किसे कहते हैं, सदिश किसे कहते हैं, हमने आपको बता दिया था पहले एकदम गति वाले में। अदिश सदिश उसे कहते हैं जिसके कोई वस्तु है, ठीक है, उसमें दिशा तथा परिणाम दोनों हो। ठीक है, यानी दिशा के साथ साथ क्या हो, परिणाम हो, उसे क्या कहेंगे, सदिश कहेंगे। और अदिश किसे कहेंगे, जिसमें केवल परिणाम हो, दिशा नहीं हो। ठीक, जिसमें दिशा न हो उसे क्या कहेंगे, अदिश कहेंगे। ये आपका द्रव्यमान क्या है, उसमें कोई दिशा नहीं। जैसे अगर हम दुकान पर जाएंगे, बोलेंगे हमें 5 किलो आलू दे दीजिए, तो क्या बोलेंगे, 5 किलो आलू उत्तर के साइड करके दीजिए, ऐसे नहीं बोलेंगे ना। ठीक है, यही आपका हो गया, मतलब कि कोई भी वस्तु लेना है, बस हमें उसका परिणाम बोलेंगे, 5 किलो, 10 किलो, 1 कुंटल, 2 कुंटल, ये हो गया आपका, क्या बोलेंगे, परिणाम बोलेंगे, ये हो गया। लेकिन भार में क्या बोलेंगे, भार में ऐसा नहीं बोलेंगे। और जब कोई वस्तु है, ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर को अगर इसको छोड़ेंगे, यहाँ से नीचे आ जाएगा, यानी इस पर कोई फोर्स लगा रहा है। ठीक, फोर्स इसको नीचे की ओर धीरे धीरे से खींच रहा है। ठीक है, तो कैसे खींच रहा है, इसके लंबवत खींच रहा है। ठीक है, इसके लंबवत खींच रहा है, इसके क्या होगा, इसका दिशा हो गया, लंबवत खींच रहा है, इसका दिशा हो गया। ठीक है, यही आपका हो गया भार। भार आपका क्या होता है, सदिश राशि, और द्रव्यमान क्या होता है, अदिश राशि। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है किलोग्राम होता है। ठीक, इसे केजी कहते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, उसे केजी कहते हैं।
और साथ ही भार का मात्रक क्या होता है, भार का मात्रक न्यूटन होता है या फिर किलोग्राम इंटू भार भी होता है। ठीक है, दोनों याद रखेंगे, या तो न्यूटन भार का मात्रक, ठीक है, या तो आपको क्या हो जाएगा किलोग्राम भार। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिएगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। आगे आपका है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। ठीक है, यानी कोई वस्तु यहाँ पर है, ये 100 ग्राम का है, हमने आपको अभी बताया था ये 100 ग्राम का है। ठीक है, अब ये चंद्रमा पर ले जाएंगे, इसका भार कितना होगा, द्रव्यमान तो सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है जब कोई द्रव्यमान होता है उसका कोई भी पिंड है उसका द्रव्यमान हर स्थान पर समान होता है, लेकिन क्या आपका भार क्या होगा, बदल जाएगा, क्योंकि जब जी का मान बदलेगा तो भार का मान भी बदल जाएगा। इसलिए अब इसका मान क्या होगा चंद्रमा पर। ठीक है, चंद्रमा पर इसका क्या मान होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको लिख देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आएगा चंद्रमा पर भार, चंद्रमा पर भार वस्तु का भार लिखिए। ठीक है, चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर में 1/6 गुणे पृथ्वी पर वस्तु का भार। ठीक है, ये हो गया। ठीक, समझ गए, यानी कि उसका 6 गुना होता है। अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर कितना है 100 ग्राम का है, तो चंद्रमा पर इसको इधर करेंगे, भाग में इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा पर इसका 6 गुना होगा। ठीक है, ये आप समझ जाइएगा। कोई भी अगर मान लीजिए कोई 50 kg का है, 60 kg का मान लेते हैं, कोई वस्तु कितना है 60 kg का है, कहाँ पर है, पृथ्वी पर है, तो चंद्रमा पर जाएगा तो कितना उसका भार कितना होगा, तो इसको गुणा करा देंगे इसे। ठीक है, मान लेते हैं आपका हो गया मून, ये मून हो गया, और 1/6 गुणे में 60, इसको गुणा कराएंगे कितना आएगा आपका आंसर 10 kg। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु पृथ्वी पर 60 kg उसका भार है, चंद्रमा पर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 kg उसका भार हो जाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान उसका सेम रहेगा, उसका भार कम हो जाएगा, 60 से कम होकर 10 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमने आपको एक सवाल दिया है इसी पर, ये इसको हमने देखकर आपको यहाँ पर सवाल दिया। ठीक, सवाल में क्या है देखिए, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है। ठीक है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। अब भार निकालने का फार्मूला आपको तो नहीं पता, लेकिन हम आपको बताएंगे। ठीक, देखिए कैसे बताते हैं। भार निकालने का फार्मूला होता है सबसे पहले आप देखिए क्या, इसको हल करेंगे, हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है। ठीक, क्या क्या दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या दिया आपका, द्रव्यमान दिया, यानी कि मास, मास आपका कितना दिया है 10 kg। ठीक, अब पृथ्वी पर इसका भार निकालना है। भार निकालने का मतलब कि आपको कोई गुरुत्वीय त्वरण चाहिए। भार का मतलब ये होता है ना, कोई गुरुत्वीय त्वरण इसको नीचे की ओर खींचेगा। जी का मान यहाँ पर कितना लेंगे, जी का मान आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, अब आपको डब्ल्यू निकालना है भार, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा आपका m इंटू जी, ये हो गया। ठीक, अब इसका गुणा कराएंगे, m बराबर 10, जी बराबर आपका 9.8, आपका आंसर आ जाएगा 98 न्यूटन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर, यहाँ पे लिख देते हैं, आपका हो गया 98 न्यूटन आंसर हो गया। ठीक है, यानी कोई वस्तु 10 किलो का है। ठीक है, ये मान लीजिए 10 किलो का है, इसका द्रव्यमान 10 किलो का है, तो इसका भार कितना होगा, इसका भार होगा 98 न्यूटन होगा। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल है। ठीक, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह से मापने पर 10 न्यूटन है। ठीक, कोई वस्तु है उसका भार है, भार उसका है 10 न्यूटन, यानी उसका द्रव्यमान नहीं बोला है, उसका यहाँ पर क्या बोला है भार। आप लोग देखिएगा, यहाँ पर क्या बोला है भार, और यहाँ पर क्या बोला है द्रव्यमान। ठीक है ना, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर नापने पर कितना है 10 न्यूटन है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रमा की सतह पर उसका भार कितना होगा, यही निकालना है। पृथ्वी की सतह पर उसका भार 10 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर कितना होगा, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, उसके निकालने के लिए सबसे पहले यही फार्मूला लगाएंगे। हमने आपको यही फार्मूला बताया, क्योंकि यहाँ पर सवाल दिया इसलिए आपको फार्मूला बताया। ठीक, ये फार्मूला लगाएंगे, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये चंद्रमा पर भार, हल बराबर करेंगे
आपका हो गया चंद्रमा पर वस्तु का भार। ये हो गया। ठीक, आगे लिखेंगे बराबर में 1/6 गुणे में पृथ्वी पर वस्तु का भार। ठीक, ये हो गया 1/6 गुणे में पृथ्वी पर वस्तु का भार कितना है, यहाँ पर दिया है आपको 10 न्यूटन। ठीक है, ये आपका दिया है 10 न्यूटन। यहाँ पर करेंगे 10 से गुणा, इसको काट देंगे। ठीक है, इसको काट देंगे, 6 कम 6 हो जाएगा आपका, 4 बचेगा, हो जाएगा 40। ठीक है, 6 जाएगा 36 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा 40, फिर 6 जाएगा 36, यानी कि ऐसे रिपीट करते रहेगा। यानी कि आपका इतना आ जाएगा क्या, न्यूटन। यहाँ पर आ जाए चंद्रमा पर वस्तु का भार, मून लिखते हैं। ठीक, यम से मान लीजिए मून, नहीं तो पूरा ही लिख देते हैं, एक सेकेंड। चंद्रमा पर वस्तु का भार। ठीक है, चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना हो जाएगा आपका, 1.66 न्यूटन। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर है, कितनी है, पृथ्वी पर अगर 10 न्यूटन की है, उसका भार 10 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा, 1.66 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं पूरे का। ठीक, हो गया होगा। इसको हमने यहाँ तक बता दिया आपको, ये फार्मूला बता दिए। फार्मूले के लोग अगर हमने 2 सवाल बताए। ठीक, कैसे, जब किसी वस्तु का भार कैसे निकालें, भार निकल गया, और उसके बाद किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार कैसे निकालें, वो भी निकल गया। ठीक, इसको यहाँ पर ले लीजिएगा। उसके बाद हम आगे देखिए चलते हैं। उसके बाद आगे आपका है दाब। ठीक है, दाब किसे कहते हैं, दाब होता क्या है। ठीक, इसको अभी हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद अभी आपको बताते हैं कि दाब क्या होता है और दाब के कुछ प्रकार भी होते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसको हमने मिटा दिया। आगे बढ़ते हैं दाब। ठीक है, दाब के बारे में पढ़ते हैं, दाब होता क्या है। तो दाब देखिए वो होता है जब किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, दबा या प्रेशर कर लगाते हैं। ठीक है, किसी वस्तु पर हम एकांक बल लगाते हैं, वही दाब कहलाता है। जैसे देखिए कि हम यहाँ पर कोई देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, अभी आपको एक सेकंड का। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ले लिया बॉक्स। ठीक, ये बॉक्स हमने ले लिया, इसको क्या करेंगे, इधर से अगर हम क्या करें, फोर्स लगाएंगे, बस यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इसको फोर्स लगाएंगे, देखिए पिचक गया। ठीक है, इसको यहाँ कर फोर्स लगाएंगे तो पिचक गया। यानी कि जब हम किसी वस्तु को एकांक क्षेत्रफल पर, किसी एकांक क्षेत्रफल जो हम प्रेशर ऐसे दबाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो वही आपका दाब कहलाएगा। ठीक, अगर इसको हम पूरे सरफेस पर लगाएंगे तो नहीं दबेगा। ठीक है, जैसे देखिए इसको हम पूरा सरफेस पर लगाएंगे तो इसको आप कितना दबेंगे, नहीं दबेगा। ठीक, जब इसको आप एकांक क्षेत्रफल पर ऐसे दबाएंगे तभी आपका दबेगा। यानी कि बल उसे कहते हैं जब किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर हम कोई बल लगाते हैं या प्ररोध लगाते हैं, उससे क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। ठीक है, यही हमने आपको लिखा है, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अब इसका एक फार्मूला होता है। ठीक, इसका फार्मूला भी होता है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हम आपको बता देंगे। फार्मूला देखिए होता है, दाब बराबर होता है बल बटा के क्षेत्रफल। ठीक, दाब बराबर होता है बल बटा के क्षेत्रफल। ठीक, ये हो गया। ठीक है, इसका मात्रक होता है पास्कल, याद रखिएगा, पास्कल इसका होता है मात्रक। इसे पी ए से दिखाते हैं। ठीक है, पी ए से दिखाते हैं, या फिर इसका एक और मात्रक होता है, इसे कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन आपका हो जाएगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है आपका, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। यहाँ से आपका आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो आ जाएगा पी बराबर एफ बटा में ए। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, दाब का फार्मूला। दाब का फार्मूला यही होता है। उसके बाद हमने दाब को कुछ सवाल दिए हैं, सवाल आपको बताने के लिए कैसे इसका यूज करेंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला, ये हो गया। अब हमने आपको सवाल दिया, आपका मात्रक हो गया, दोनों मात्रक याद रखिएगा, मात्रक पास्कल भी कहते हैं और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं सवाल। किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। ठीक है,
किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 5 मीटर के क्षेत्रफल पर लगाया जा रहा है तो दाब का मान ज्ञात करना है। यानी कोई वस्तु है, उसका उस पर बल कितना लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का, और कितने एरिया में लगा रहे हैं, तो 5 मीटर पर स्क्वायर के। ठीक है, 5 मीटर स्क्वायर के एरिया पर हम क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो उसका दाब निकालना है। दाब निकालने का फार्मूला सिंपल से यही है, इसको रख देंगे, आ जाएगा। देखिए हल आपका हो जाएगा, दिया है, ठीक है, दिया है बराबर कितना दिया है, ए बराबर 10 न्यूटन, ये हो गया। और आपका हो जाएगा एरिया, एरिया बराबर 5 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, इसको हम करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे, दाब बराबर हो जाएगा आपका एफ, वही बल अपन में क्षेत्रफल, एफ बाई ए, ये हो गया। यहाँ पर रखेंगे ए बराबर 10 और 5, इसको काटेंगे तो क्या होगा, 5 न्यूटन, नहीं 5 आपका पास्कल, यहाँ पर देखिए पास्कल है ना, न्यूटन भी लिख सकते हैं लेकिन पास्कल थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, दाब बराबर कितना आ जाएगा, 5 पास्कल हो जाएगा। यानी यहाँ से आपका फॉर्मूला लगाएंगे तो आराम से निकल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सेकेंड वाला आपका, सेकेंड वाले में एक लकड़ी का कोई गुटका है, ठीक, कोई छोटा सा लकड़ी है, लकड़ी का एक टुकड़ा है, उसका द्रव्यमान कितना है, 5 kg। यानी 5 kg का कोई लकड़ी का लकड़ी है, वो कहाँ रखा है, मेज पर, किसी मेज पर रखा हुआ है। ठीक, उसकी विमाएँ हैं आपका देखिए 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए 10 लिखा है। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा, 40, 20 और 10। ठीक, उसकी विमाएँ हैं, यानी कि विमा आपको हम बता देंगे। तो विमा जैसे आपका हो गया, देखिए विमा किसे कहते हैं, ये जो कोन्ना वाला हो गया ना, इसे क्या कहेंगे, विमा। एक हो गया, ये हो गया 10। ठीक, और ये वाला नीचे से ऊपर इसकी हाइट, ये हो गया आपका 5। यहाँ से अगर इस वाले में लेंगे, ये 40 हो गया। ठीक, और ये यहाँ से ऊपर तक ये हो गया आपका 20। ठीक, और ये वाला नीचे वाला, इसके इधर वाला, ये क्या हो गया आपका 10, ऐसे हो गया। ठीक है, ये आपका विमा हो गया। अब वो कोई मेज पर रखा है इतना, तो लकड़ी द्वारा लगाए गए दाब का मान निकाल की, जो लकड़ी है उस मेज पर कितना दाब लगा रही है उसको निकालना है। ठीक है, उसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको एफ को निकालना होगा। ठीक है, हमें तो दिया द्रव्यमान, देखिए हमें चाहिए क्या, एफ चाहिए। एफ जब होगा तभी हम काम करेंगे। देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले देखिए हमें एफ चाहिए ना, यानी बल पी बराबर आ जाएगा एफ डिवाइड बाई ए। ठीक, एरिया आपको नहीं पता है और एफ भी नहीं पता है, दोनों नहीं पता। ठीक, क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए एफ बराबर आपका हो जाएगा एम इंटू जी, ये हो गया। एफ बराबर एम में, उसका गति का दूसरा नियम आपको पढ़े होंगे। ठीक है, एफ बराबर एम में हो गया, वहाँ से एम जी हो गया। एम का मान कितना दिया है पर, एम का मान आपका दिया है, ठीक है, एम का मान आपका दिया है 5, इसको इधर रखते हैं साइड में। एफ बराबर हो जाएगा एम जी, एम का मान हो गया 5, 5 गुणे में 9.8, 9.8 का जब हम 5 में गुणा कराएंगे तो 49 आएगा डायरेक्ट। ठीक है, 49 न्यूटन हो गया, ये हो गया आपका। एफ का मान निकल गया लेकिन ए का मान नहीं निकला, तो ए का मान निकालने के लिए इसका यूज करेंगे, जो विमा दिया है 40, 20, 10 ये जो दिया है इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं आपका कोई है, एक सेकेंड आपको दिखाई देते हैं, ये है। ठीक, ये आपका कोई डब्बा है, कोई लकड़ी का गुटका है। ठीक, इसकी हाइट कितनी है, 40 है, 40 है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, 20 है, 20 हो गया। और इसका इधर वाला, ठीक है, इधर वाला कितना है, 10 है। अब हम अगर किसी, इसको यहाँ पर एक मेज है, ठीक, यहाँ पर मेज है, इसको इसे रख दिए। ठीक है, तो रख दिए, तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ये आपका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये आपका एक तरह से आयत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका चौड़ाई हो गया, ठीक है, ये वाला चौड़ाई हो गया, और मान लेते ये वाला लंबाई, इधर से लंबाई मान ले, और ये वाला चौड़ाई हो गया। यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, जो आपका 20 होगा, ये 20 और ये 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, वहीं से निकालेंगे। तो और 20 और 10 का गुणा कराएंगे। ठीक है, एरिया बराबर आपका हो जाएगा, एरिया बराबर यहाँ से 20, ठीक है, विमाओं का गुणा, ठीक है, विमाओं का गुणा, जो विमा
उस मेज से टच में होगी उसी का गुणा करेंगे। ठीक है, तब गुणा करेंगे इसका 20 गुणे 10 बराबर आपका कितना आएगा 200। ठीक है, 200 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर होगा, मीटर नहीं होगा। आपका हो गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्या करेंगे हम मीटर में बदलेंगे। ठीक, मीटर में बदलेंगे तो आपको कितना आएगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम 100 से भाग कर देते हैं। ठीक, 100 से भाग करेंगे कितना आएगा 2 मीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया 2। ठीक है, उसके बाद देखिए एरिया पता हो गया, यहाँ से एरिया आपको पता हो गया और यहाँ से आपको एफ पता हो गया, एफ यहाँ से निकल गया। ठीक, एरिया आपको यहाँ से निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, दाब निकालना है। ठीक, दाब निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे P बराबर आपका हो जाएगा, P बराबर F 49 है और एरिया आपका 2 है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 24.5। ठीक, P बराबर आएगा आपका आंसर ना आ जाएगा पास्कल। ठीक है, पास्कल, P बराबर 24.5 आपका आ जाएगा पास्कल, यही आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहीं तक इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे जब आएंगे तो हम बताएंगे कि उत्प्लावन बल क्या होते हैं और आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। साथ ही साथ इसके कुछ दाब के एक प्रकार है तरल में दाब। ठीक है, तरल में दाब क्या होता है उसको बताएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।